आज की इस आराधना में आप सभी का स्वागत है। क्यों ना हम अपने मनों को तैयार करें आराधना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी आता है कि उसने हमें एक आत्मा दिया है जो हमें वास करता है। क्यों ना आज़ादी के साथ परमेश्वर की आराधना करें। ओ साडा यीशु दिल विच वसदा, ओदे बिना कोई नहीं हो वसदा, ओदे बिना कोई नहीं हो वसदा। हर वेले उसदा नाम, हर वेले उसदा नाम मेरे इस दिल नू जचदा। ओ साडा यीशु दिल विच वसदा, साडा यीशु दिल विच वसदा, ओदे बिना कोई नहीं हो वसदा, ओदे बिना कोई नहीं हो वसदा। ओ रब अयाली, ओ है शक्तिशाली, ओ रब अयाली, ओ है शक्तिशाली, ओ है मुक्तिदाता सारी धरती दा, ओ है मुक्तिदाता सारी धरती दा। हर वेले उसदा नाम, हर वेले उसदा नाम मेरे इस दिल नू जचदा। ओ साडा यीशु दिल विच वसदा, ओ साडा यीशु दिल विच वसदा, ओदे बिना कोई नहीं हो वसदा, ओदे बिना कोई नहीं हो वसदा। दूर कीती तकलीफां सानू मुक्त कीता, दूर कीती तकलीफां सानू मुक्त कीता। जेड़ा दर ओदे आवे ओ आशीषां नू पाउंदा, जेड़ा दर ओदे आवे ओ आशीषां नू पाउंदा। हर वेले उसदा नाम, हर वेले उसदा नाम मेरे इस दिल नू जचदा। ओ साडा यीशु दिल विच वसदा, ओ साडा यीशु दिल विच वसदा, ओदे बिना कोई नहीं हो वसदा, ओदे बिना कोई नहीं हो वसदा। साडे दूर कीते पाप सारे कर दिते बाप, साडे दूर कीते पाप सारे कर दिते बाप। ओने कदे कोड़े खा के मौत नू है जित्तिया, ओने कदे कोड़े खा के मौत नू है जित्तिया। हर वेले उसदा नाम, हर वेले उसदा नाम मेरे इस दिल नू जचदा। ओ साडा यीशु दिल विच वसदा, ओ साडा यीशु दिल विच वसदा, ओदे बिना कोई नहीं हो वसदा, ओदे बिना कोई नहीं हो वसदा।
कर लो तैयारी ओदे आउण दी है वारी तुसी कर लो तैयारी ओदे आउण दी है वारी ओ छेती आउण वाला बदला च हसदा ओ छेती आउण वाला बदला च हसदा हर वेले उस दादा हर वेले उस दादा मेरे इस दिल नू जचदा ओ साडा यीशु दिल विच वसदा ओ साडा यीशु दिल विच वसदा ओदे बिना कोई नहीं हो वसदा ओदे बिना कोई नहीं हो वसदा ओ साडा यीशु दिल विच वसदा ओ साडा यीशु दिल विच वसदा ओदे बिना कोई नहीं हो वसदा ओदे बिना कोई नहीं हो वसदा स्वर्गीय पिता, हालेलुया, तेरी आराधना हम करते हैं आज के दिन परमेश्वर। हम में से कई होंगे जो कि एक टूटे दिल के साथ आज के दिन इस आराधना में शामिल हैं और कई होंगे जो किसी परेशानी के साथ इस आराधना में शामिल हैं। क्यों ना मैं आपको सभी को इस बात से प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जिस भी आप परेशानी से गुजर रहे हैं, जिस भी आप मन से गुजर रहे हैं, वो सब में आराधना एक आपके लिए सोल्यूशन है, कि आपके लिए एक समाधान है जो भी सब चीज़ें ठीक कर सकता है। और जो आराधना हम परमेश्वर को अपने सच्चे मन के साथ दे रहे हैं, उसे देखकर परमेश्वर और भी प्रसन्न होगा। आमीन। और वो हमारी आराधना के द्वारा कई चमत्कार, कई प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों ना इस समय जो भी हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, हम उन्हें एक साइड पर रखकर परमेश्वर की आराधना सच्चे मन के साथ करें। आमीन। हालेलुया।
मनों को तैयार करें इस समय। हालेलुया, परमेश्वर से पाने के लिए। चले मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी है, बचाता यीशु मुझको डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले मुझे डर ही नहीं है। वो फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी है, बचाता यीशु मुझको। मिलके आराधना करें। हालेलुया, आराधना आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। आवाज को उठाए, आराधना आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। परमेश्वर, हम अपनी आराधना तेरे पास लेकर आते हैं प्रभु। अपने मनों को तेरे हाथों में दे परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जब भी हम आराधना करें आगे परमेश्वर, तू हमारे मनों को बदल परमेश्वर। जब हम तेरे से प्रार्थना करें, तेरे साथ अकेले समय बिता रहे परमेश्वर, तू हमारे मनों को बदल प्रभु। हमारे जीवनों में तेरी आराधना करने से चमत्कार हो सके परमेश्वर। तू महान और सर्वशक्तिमान प्रभु है, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। और हम जब आगे वचन भी सुनने वाले हैं परमेश्वर, उस वचन को भी तेरे पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर, तू आज के दिन हमारे जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु। तेरे वचन को सुनने के द्वारा हम बदल सके परमेश्वर। हम उन आदतों को छोड़ सके परमेश्वर जिन्हें हम नहीं छोड़ पा रहे हैं परमेश्वर। अपने आप को फिर से एक बार तेरे पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। इस छोटी प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 138 ਦਾ 8
ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਨੀ ਮੈਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੋਣ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਹੋਣ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਮੇਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆशीष पाओ। सारा जय मसीह की। शालोम और जय मसीह की। आप सबका दोबारा स्वागत है इस एतवार की सभा में। मुझे उम्मीद है कि पिछले हफ्ते जो प्रचार हुआ था, जो आपको व्यक्तिगत रूप से बांटा गया था, वह आपके काम आया होगा, आप आशीषित हुए होंगे। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, कुछ लोगों ने पर्सनली मुझे बताया कि उनको बहुत ही आशीष मिली है। मुझे भी बहुत इनकरेज फील होता है और बहुत अच्छा लगता है, प्रोत्साहित फील होता है यदि मैसेजेस आते हैं या लोग फ़ोन पर बताते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे जो मेहनत की गई है और जो व्यक्तिगत अनुभव है कई लोगों के आशीष का कारण बना है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें रचा भी है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम पिछला थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने ये देखा एंग्जाइटी और डिप्रेशन की परिभाषा क्या है। हमने ये भी देखा कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन को किन किन शब्दों में बाइबल में बताया गया है, और हमने ये भी देखा एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्यों आता है। अब हम आगे और आज आखिरी 2 पॉइंट्स देखेंगे, जो है बाइबल में कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनके जीवन में एंग्जाइटी और डिप्रेशन था और हमें उसमें से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं चाहूँगी कि आप अपने नोटपैड्स, अपने नोटबुक्स, पेंसिल, पेन या जो भी है, और अपने बाइबल अपने साथ तैयार रखें, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, वचन हैं, ताकि आपके जब आप स्टडी करते हैं इस प्रचार को या दोबारा सुनते हैं तो वो रेफरेंसेस आपकी मदद कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि बाइबल में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में थे या उदास थे या जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार जब हम दुखों से गुज़र कर जाते हैं तो आम तौर पे एक बात जो हमारे साथ हो रही होती है वो ये है, मैं ही क्यों। हम लोगों को ये लगता है मैं ही क्यों इसमें से गुज़र कर जा रहा हूँ। पर जब हमें लगता है कि जब हमें सुनने में आता है कि नहीं, बाकी लोग भी हैं जिन्होंने इसमें से गुज़र कर गए हैं, तो थोड़ी तसल्ली तो हमको भी होती है। और इससे अच्छा क्या होगा कि आप बाइबल में से, बाइबल एक ऐसी किताब है जो भी सच्ची घटना होती है उसको बताता है। तो बाइबल में जितने भी लोग थे
उनमें से कई लोग इस दुख से, इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से गुजर कर गए। उनका कई बार मन टूटा, कई बार वो उदास हुए, कई बार वो निराश हुए। तो सबसे पहला व्यक्ति जिसको हम देखेंगे, जिसके बारे में हम जानते भी हैं, वो है दाऊद। दाऊद के स्वभाव से हम देखते हैं कि बहुत ही नम्र व्यक्ति था। जैसे उसने शाऊल को कई बार क्षमा किया, वही नहीं, आप देखेंगे कि बाइबल के शमूएल की पुस्तक को पढ़ के किस प्रकार दाऊद ने बाकी, जब वो राज्य में राजा बना, जब वो राजा नहीं था उस समय उसके साथ कई लोगों ने बुरा व्यवहार किया, उनको भी उसने क्षमा किया। और ऐसे करते करते उसके जीवन में भी काफ़ी दुख आया, काफ़ी दुख उसने झेला। और ख़ास तौर से उस समय उसने दुख झेला जब उस उरिया की पत्नी के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ था उसकी मृत्यु हो गई। और जब अबशालोम, उसका अपना बेटा, वो उसकी मृत्यु हो गई जब समाचार लाने वाला समाचार लेकर आया। अब ये बहुत ही, मतलब अपने बच्चे को खो देना बहुत ही दुखी समाचार होता है, ठीक है। आप इसका वर्णन, मैं सिर्फ कुछ रेफरेंसेस दूंगी और कुछ रेफरेंसेस मैं पढ़ूंगी भी। तो इसका वर्णन आप दूसरा शमूएल उसका 15 से 23, आप रेफरेंस बढ़ा है तो मैं पढ़ नहीं सकती, 15 से 23 में देख सकते हैं। फिर दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय उसका 18 से लेकर 33 में देख सकते हैं। और फिर आप भजन संहिता उसका 42 से लेकर, जो कि दाऊद ने ही लिखा है, उसमें 42 का 11 देख सकते हैं, ठीक है। और भजन 38:4 में वो अपने दुख को बताते हुए कहता है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ की गई, मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। उसी प्रकार से भजन 42 के 11 में वो कहता है, हे मेरे प्राण, मतलब वो इतना दुखी था, इतना उदास था, इतना डिप्रेस था। वो कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। एक बात जो दाऊद के अंदर अच्छी थी, वो डिप्रेस्ड ज़रूर था, पर उसके बाद उसको पता था कि उसके आनंद का सोता कौन है, परमेश्वर, केवल परमेश्वर। इसीलिए वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकल कर आ सका। तो ये पहला व्यक्ति था दाऊद। अगर आप शमूएल की पुस्तक पढ़ के देखेंगे और भजन संहिता पढ़ के देखेंगे, उसमें कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर दाऊद ने अपने दुख को व्यक्त किया है। दूसरा व्यक्ति था एलिया। एलिया हम सबको पता है, वो एक, अच्छा एक बात मैं आपको बता देना मांगूंगी, टेम्परमेंट्स, इस दुनिया में 4 टेम्परमेंट्स होते हैं, कोलेरिक, सैंग्वाइन, फ्लेगमेटिक और मेलनकलिक, ठीक है। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी टेम्परमेंट का होता है, और ये टेम्परमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके रोज़ के जीवन को भी अफेक्ट करते हैं। अब एलिया का आपने देखा होगा कि बाल के पुजारियों के सामने वो किस तरीके से परमेश्वर के सामने परमेश्वर के बारे में बात कर रहा था, और वहाँ उसका विश्वास इतना ज़्यादा था। और दूसरे ही दिन वो प्राण बचाकर अपने भाग रहा था, है ना। इज़बेल रानी ने उसको धमकी दी थी और वो प्राण बचाकर भाग रहा था। अब पहला राजा 19:4 में उसने दुखी होकर, अब मैं ये बात याद दिला देना मांगू, ये सब परमेश्वर पे विश्वास करते थे, ये सब विश्वासी थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अविश्वासियों को ही या जो प्रभु को नहीं जानते उनके जीवन में डिप्रेशन, एंजाइटी आती है, जो हम जानते भी हैं कई कारणों से, हमारे भूल के कारण, जैसे हम पिछली बार 7 पॉइंट्स देख चुके हैं, अन्य अन्य कारणों से आते हैं। तो यहाँ पर एलिया को अपने, उसका जो टेम्परमेंट था वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। वो एक ऐसे टेम्परमेंट का व्यक्ति था जो जब विश्वास होता है तो बहुत ही खुश होता है, और अगले ही समय कुछ ऐसा उसके साथ हो जाएगा जो उसको उदास करने वाला, तो उसका विश्वास बिल्कुल नीचे चला जाएगा। पहला राजा 19:4 में वो कहता है, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया, वहाँ उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। मतलब वो इतना उदास हो गया कि बाल के पुजारियों के सामने परमेश्वर ने जो चमत्कार किया था उसको भी वो भूल गया कि हे यहोवा बस है, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। आमीन। हम भी कई बार दुख में ऐसे ही बोलते, प्रभु जीने से क्या फ़ायदा, जीने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो तू मेरा प्राण ले ले। तीसरा व्यक्ति योना। योना बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था, और हम सबको योना की कहानी मालूम है।
कैसे परमेश्वर ने उससे निनवे जाकर वहाँ पर लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए कहा, पर क्योंकि योना नहीं चाहता था वहाँ जाना, इसलिए उसने परमेश्वर से गुस्सा किया, परमेश्वर से नाराज़गी, और वो ठीक निनवे के उल्टी दिशा में जाने के लिए उसने एक जहाज़ पकड़ा। हमें आगे की कहानी मालूम है कि आंधी आई, जहाज़ टूट गया और वो समुद्र में गिर गया और एक बड़ी सी मछली के पेट में जा गिरा, और वहाँ पर वो 3 रात 3 दिन रहा, जब तक कि मछली ने उसको अपने मुंह से उगल ना दिया। और फिर उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा ज़रूर उसने मानी, क्योंकि उसको जाना पड़ा वहाँ पर, जाकर निनवे जाकर वहाँ पर सुसमाचार सुनाना पड़ा, पर वो गुस्से में था, फिर भी वो गुस्से में था। आप इसके बारे में योना 14 का 3 और योना 4 का 9 पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर 4 का 9 में कहता है, परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो अरंड के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वो उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना ही अच्छा होता। हाँ, मतलब ऐसा हो जाता है कई बार हम परमेश्वर से, क्यों नहीं तू मेरी सुन रहा है, क्यों नहीं तो मुझे जवाब। उसके कारण भी डिप्रेशन और एंजाइटी आती है, जब हमको लगता है कि परमेश्वर हमारी बात को सुन नहीं रहा है, और वो गुस्से के साथ फॉलो करती है। आपको याद है एक जगह जहाँ पर मूसा लोगों को लेकर जा रहा था और वो पानी के लिए बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, और उसने एक चट्टान पर छड़ी को मारा, ठीक है, और उस जगह का नाम भी मारा पड़ गया, और उसका अर्थ होता है कड़वा जल। अब आपको ये लगेगा मूसा तो बेचारा परेशान था, उसने लोगों के कारण चट्टान पे मारा, उसमें मूसा की क्या गलती थी, है ना। परमेश्वर ने उससे कुछ, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर परमेश्वर ने उससे कुछ कहा था जो कि इतना सुनने में अच्छा नहीं था। एक्चुअली बाइबल क्या कहती है, हमारी चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हम गुस्से में जब लेके, प्रभु तू क्यों नहीं सुन रहा, क्यों नहीं सुन रहा, क्यों नहीं सुन रहा, हालांकि हम उस पानी की उम्मीद रखते हैं जो एक आशीष के समान है, एक ब्लेसिंग के समान है, पर हम कई बार उसको छड़ी मार देते हैं। हम यीशु मसीह को गुस्से में, जैसे कि योना कर रहा था, छड़ी लेकर छड़ी मारना ठीक बात नहीं है, गुस्सा करना ठीक बात नहीं है। कई चीज़ें हम जब चाहते हैं, देखिए ये मेरा सेंटेंस है, कई चीज़ें जो हम चाहते हैं वो हमारे साथ होंगी, अच्छी चीज़ें, पर कई चीज़ें जब हम चाहते हैं ज़रूरी नहीं है उस समय हो। समय परमेश्वर का है। योना के समान हमें बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, योना के समान हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपनी चट्टान को मारना नहीं चाहिए। आमीन। अगला व्यक्ति, जो चौथा व्यक्ति था, वो है अय्यूब। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, अधर्मियों के साथ अधर्म होता है, उसके समझ में आता है अय्यूब सबसे धर्मी व्यक्ति था, उसके साथ क्यों बुरा हुआ? अगर आप अय्यूब 30 के 15 से 17 में पढ़ के देखें तो उसमें लिखा है, मुझको भय जकड़ लेता है, जैसे हवा वस्तुओं को उड़ा ले जाती है, वैसे ही वे युवक मेरी आरजू को उड़ा देते हैं। जैसे मेघ अदृश्य हो जाता है, वैसे ही मेरी सुरक्षा अदृश्य हो जाती है। अब मेरा जीवन बीतने को है और मैं शीघ्र ही मर जाऊंगा। मुझको संकट के दिनों ने दबोच लिया है, मेरी सब हड्डियां रात को दुखती हैं, पीड़ा मुझको चबाना नहीं छोड़ती हैं। मेरे प्रियो, मैं ये आपको याद दिलाना चाहूँगी, जब दुख में जाते हैं ना तो सबसे पहला शब्द आता है, मरी जाए तो अच्छा है, जीने से क्या फ़ायदा। अय्यूब के जीवन में इसलिए दुख आए, हालांकि वो धर्मी था, पर वो धर्मी होकर भी परमेश्वर पर उस प्रकार से विश्वास नहीं रख रहा था जैसा उसको रखना चाहिए, क्योंकि वो कहता भय मुझे जकड़ लेता। एक ऐसा व्यक्ति, अय्यूब की पुस्तक के पहले ही अध्याय में आप पढ़ के देखें, वो सारी बातें करता था जो एक व्यक्ति को करनी चाहिए, और उसके बाद भी वो डरता था, कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ। वहाँ पे विश्वास नहीं आता है। विश्वास के लिए ज़रूरी है कि आपने जो प्रार्थना की आप उस पर विश्वास रखें, परमेश्वर उसको ज़रूर पूरा करेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, जो हम चाहते हैं परमेश्वर उसको ज़रूर पूरा करेगा, पर जब हम चाहते हैं ज़रूरी है कि परमेश्वर उसको तब पूरा करे। समय परमेश्वर का है, और जब तक हम रुके रहते हैं उस दौरान परमेश्वर हमको बहुत सारी बातें सिखाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पर ठहरे रहें, हम उसके समय पर ठहरे रहें और उस पर विश्वास करते रहें, जो अय्यूब ने नहीं किया था। और भी मैं आपको बताती हूँ, अगर हम अय्यूब 3 का 11 और 26, मैं क्यों ना मर गया,
जब मैं पैदा हुआ था, जन्म के समय ही मैं क्यों ना मर गया। ना ही मैं शांत हो सकता हूँ, ना ही मैं विश्राम कर सकता हूँ, मैं बहुत ही विपदा में हूँ। एंग्जाइटी और डिप्रेशन अगर भय के कारण आ रहा है, मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को देखें, किसी भी बात से ना डरें। अगर आपके शरीर में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, आपके साथ आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं। तीसरा है, अगर आपको लगता है कि आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उसका उल्टा होता जा रहा है ना, उन सब बातों के लिए आप चेक करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर को दोष ना दें, परमेश्वर से विश्वास ना हटाएं। अय्यूब 10:1 में कहता है, किंतु हाय, अब मैं वैसा नहीं कर सकता, मुझे तो स्वयं अपने जीवन से घृणा है, अतः मैं मुक्त भाव से अपना दुखड़ा रोऊंगा। मेरे मन में कड़वाहट भरी है, अतः मैं आग बबूला होऊंगा। अतः मैं अब बोलूँगा। कई बार जब दुख आता है, जब एंग्जाइटी आती है, जब डिप्रेशन आता है, एक चीज़ आप ध्यान देंगे, आप ज़रूर नोटिस करेंगे कि आप खुद ये सोचेंगे कि ये मुझे क्या होता जा रहा है। पहले भी दुख आते थे पर मैं इतना दुखी नहीं होता था। पहले भी मैं इससे बड़े बड़े दुखों से गुजर कर गया, पर तब मैंने इतनी चिंता नहीं की, तब मैं इतना निराश नहीं हुआ, तब मैं इतना उदास नहीं हुआ। पर अब जब छोटा सा दुख मेरे ऊपर आ रहा है, मैं इतना सोच रहा हूँ, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, उस कारण भी एंग्जाइटी आती है और तब इंसान ये सोचता है, मैं पैदा ही क्यों हुआ, इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। मेरे प्रियो, मुझे याद है कि पास्टर सैम ने एक बड़ा अच्छा प्रचार किया था। उसमें उन्होंने ये कहा था, हमारे साथ जो कुछ भी होता है हम उसको एनालाइज करें। एनालाइज को करना मतलब वजह क्या है उसको देखें, बजाय इसके कि हम चिंता करके अपने भविष्य को बिगाड़ें। आमेन। आप एनालाइज कीजिए, अगर पैसा नहीं है आपके पास तो क्यों नहीं है, अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो क्यों खराब हो रही है, क्या खाने पीने में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और अगर आपको कोई वजह, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बैठकर उसके वजह ढूंढें, नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ आप एनालाइज करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद, अगर उसने आपको उसमें डाला है, कुछ सिखाने के लिए डाला है, वही आपको उसमें से निकालेगा। पांचवा व्यक्ति मूसा के बारे में अक्सर प्रचारक पता है क्या कहते हैं? मूसा के बारे में अक्सर प्रचारक ये कहते हैं, वो पहला पास्टर था जो एक ऐसे भेड़ों के झुंड को लेकर चल रहा था जो ना समझ थे। अक्सर आप लोग सुनेंगे, कई पास्टर्स के मुंह से आप ये सुनेंगे, क्योंकि वो पहले इजरायली झुंड थी जो निकली थी, मिस्र देश में से निकली थी। सब अपने ढंग से सोचते थे, सब अपने तरीके से सोचते थे, और उसके कारण मूसा ने बहुत अकेलेपन का सामना किया। कई लोगों ने उसको धोखा दिया, फिर भी वो बेचारा खड़ा रहा और परमेश्वर के लिए खड़ा होकर अपने अनुभवों को लोगों के साथ बांटता था। पर क्योंकि लोग एक मिस्र देश से निकले थे, मिस्रियों को देखा था उन्होंने, जो एक उदाहरण थे धोखेबाजी का, झूठ बोलने का, वो चीज़ उनके स्वभाव में भी, इजरायलियों के स्वभाव में भी आ चुकी थी। निर्गमन 32:32 में लिखा गया है, अब उन्हें इस पाप के लिए क्षमा कर, यदि तू क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम उस किताब से मिटा दे जिसे तूने लिखा है। बहुत बहुत ब्रेव था, बहादुर था मूसा, जो दूसरों के पाप के लिए अपने को, आप सोच के देख सकते हैं, हम अपने पाप की कीमत तो चुकाते हैं, हम दूसरे के पाप की कीमत चुकाना नहीं चाहते हैं। वही काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसने दूसरों के पाप की कीमत यहाँ तक की चुकाई कि उसने सूली के ऊपर अपनी जान दे दी। तो सोचने वाली बात है कि मूसा कितना खुद को अकेला महसूस कर रहा होगा कि जिन लोगों ने उसको धोखा दिया उन्हीं के लिए वो कह रहा है कि जीवन की पुस्तक से मेरा नाम हटा दें। आमेन। और छठा व्यक्ति है यिर्मयाह यानी इर्मिया को लगातार तिरस्कार सहना पड़ा और परमेश्वर ने उसको प्रचार करने के लिए बुलाया, परंतु विवाह करके बच्चे पैदा करने के लिए मना कर दिया। आप सोच सकते हैं, इसी समय में आप में से हो सकता है परमेश्वर आप में से
कई लोगों को मिनिस्टर करें। अगर आपकी शादी में देर हो रही है या आपको आपकी पसंद के अनुसार लड़की नहीं मिल रही है, आप यिर्मयाह को ज़रूर 2 मिनट के लिए सोच लीजिए उसे कैसा लग रहा होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो शादीशुदा है और एक सुखी जीवन जी रहा है, मेरा मानना है कि आप ये ज़रूर मानेंगे, ये ज़रूर बोलेंगे कि क्योंकि आपकी शादी एक अच्छे लड़की या लड़के से हुई और आपके बच्चे बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, आप 50% अपने जीवन में बहुत सुखी हैं। बाकी का 50% बाहर से टेंशन्स वगैरह आती हैं। तो यहाँ पर यिर्मयाह वो इतना ज़्यादा दुखी था कि एक तो प्रचार का काम करना है, ऊपर से अकेले करना है। वो अकेलापन भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी लेकर आता है। वो 20:14 में, यिर्मयाह 20:14 में कहता है, श्रापित हो वो दिवस जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माँ ने मुझको जन्म दिया, वह धन्य ना हो। यिर्मयाह उसके 20:18 में कहता है, मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए जन्मा, और कि मैं अपने जीवन में परिश्रम और दुख और देखूं और अपने दिन नाम धराई में व्यतीत करूं। कितना अकेलापन लगता है कई बार, मतलब इतना अकेलापन हो जाता है कई कारणों से कि जब लोग आपको समझते नहीं हैं, जब लोग आपको धोखा देते हैं, जब लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, जब कोई और कारण होगा, जब आप, जैसे मैंने कहा, आपकी शादी नहीं हो रही है या आप बहुत समय से लड़की के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लड़के के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे अनुसार आप दें, आपको मिल नहीं रहा है, बहुत अकेलापन रहता है। ऐसा रहता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है। परंतु यिर्मयाह का एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण हमारे जीवन में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यिर्मयाह के समान आपका विवाह ना हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यिर्मयाह के समान आप अकेले रहें, परंतु जब भी हम कहते हैं ना, जब दूसरे का दुख देखो अपना दुख छोटा लगता है, तो जब भी आपको लगता है आप अकेलेपन में, आप यिर्मयाह को ज़रूर याद कीजिए। और आखिरी व्यक्ति और कोई नहीं, नन अदर देन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। वो तो इन सब चीज़ों में से उसने सब कुछ सहा, ठीक है। उनके बारे में मतलब यशायाह नबी ने पहले ही कह दिया था, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ है, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। जब आपने किसी के लिए कुछ किया हो और किसी ने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया हो, कैसा लगता है? शायद प्रभु यीशु मसीह इस सब में से गुजर कर गए। मरकुस 14 उसका 34 से 36 कहता है, और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे वह सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा तू चाहता है, मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु तू चाहता है वही हो। कितनी बड़ी त्याग की प्रार्थना, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मैं दुनिया में लोगों के पापों के लिए मरने आया हूँ, फिर भी 33 साल वो उस दुनिया में रहा। उसके बारे में वो दुखी नहीं हुआ, या उसके मन में दुख होगा उसने दिखाया नहीं। 3 साल अपनी सेवकाई में वो हर एक भलाई के काम करता गया जो वो कर सकता था। लूका 22:44 में लिखा है, और वो अत्यंत व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना के साथ प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रही थी। मुझे ठीक से याद नहीं है, परंतु मुझे मैंने शायद जब मैं छोटी थी तो अपने चर्च में एक प्रचार सुना था, जहाँ पर जो प्रचारक थे उन्होंने ये कहा था कि जब दुख बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नसों पे प्रेशर आता है, और जिसके कारण पसीने में से खून टपकने लगता है। मुझे ये तो याद है कि उन्होंने ऐसा कहा था, पर ठीक उत्तर जो शब्द थे वो क्या थे, वो कुछ साइंटिफिक ये है, कुछ वैज्ञानिक है, तो मुझे ठीक से याद नहीं। प्रियो, वो यीशु मसीह बहुत दुखी था। अपने क्रूसित होने के दिन के पहले वो बहुत दुखी था, और उससे पहले भी वो दुखी ही रहा,
क्योंकि उसको तिरस्कार सहना पड़ा, सब कुछ सहना पड़ा, पर उसने भलाई के कामों को छोड़ा नहीं, उसने अपने पिता को छोड़ा नहीं, उसने उस विश्वास को छोड़ा नहीं, उसने अपने एंग्जाइटी में नहीं गया, वो डिप्रेशन में नहीं गया, भले ही वो दुख में था परंतु वो पिता के और करीब होता चला गया। आमेन। तो ये 7 लोग थे, इससे भी ज़्यादा लोग होंगे, ज़रूर होंगे बाइबल में, पर ये 7 हाईलाइटेड लोग थे जिन्होंने एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजर के गए। अब 5 पॉइंट्स बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बताना मांगूंगी, हम इसमें से कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहले प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। आपने प्रार्थना के बारे में बहुत प्रचार सुना होगा। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वो है जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, सिंपल बात करते हैं, ठीक है। मतलब एक चीज़ मुझे याद आती है कि मरियम और मार्था की कहानी। अब मरियम और मार्था में क्या हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह मरियम के घर गए, मार्था के, लाजर के घर गए। उसकी 2 बहनें थी, मरियम और मार्था। और क्या होता है कि मरियम तो प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सुनती, परंतु मार्था घर के कामों में लग जाती। और बाद में वो यीशु मसीह से कहती भी है कि ये तो बैठ गई है, सारा काम मेरे पर आ पड़ा है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें मार्था कहाँ गलत थी। मेरे प्रिय, मार्था वहाँ गलत थी जब मैं जहाँ पर वो प्रभु के चरणों में बैठकर भी काम कर सकती थी। एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं इसको इस तरीके से इलस्ट्रेशन के द्वारा आपको समझाती हूँ। तो मैं प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते करते मेरी आदत है मैं थोड़ा घूम घूम के प्रार्थना करती हूँ। तो मैं सोच रही कि पहले मैं सब्ज़ी काट लूँगी शाम की, उसके बाद ये सब्ज़ी काट लूँगी, फिर मैं थोड़ा सा तैयारी दूसरे दिन की भी करके रख दूँगी। फिर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। फिर मेरा दिमाग दोबारा गया, काम वाली आने वाली 5:30 बजे आ जाएगी, उसको क्या क्या काम बताना। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारा जो रोज़ का प्रार्थना का समय है वो तो है, उसमें कोई 2 राय नहीं कि वो प्रार्थना का समय हमारा वो आप अलग रखिए। उसके अलावा जब आप काम भी कर रहे होते हैं आप प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे आप किस भी पोजीशन में बैठे हैं। मार्था वचन को सुनते सुनते भी काम कर सकती थी, पर उसने पूरा अपना ध्यान काम पर लगाया। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, 2 कुकर्मी जो सूली पर चढ़ाए गए थे। अगर आप ये कहते हैं नहीं, प्रार्थना का हमेशा किसी ने किसी को ऐसे बोला, उस लड़की ने आके मुझे कहा कि मेरे जीजा जी कहते हैं कि हमेशा बैठकर ही प्रार्थना करना चाहिए। इसका मतलब मेरा प्रश्न ये है कि हमेशा अगर बैठ के प्रार्थना करना चाहिए तो जब आपके पास समय नहीं है बैठने का, क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे? प्रार्थना का एक अलग अपना रोज़ का समय होना चाहिए जहाँ पर आपको बैठ के आराधना करके प्रार्थना करना चाहिए। वो आपका, चाहे आप दिन में 2 घंटा अलग रखते हैं, उस समय आपने कुछ भी नहीं करना है, परंतु आप सारे दिन भी प्रार्थना कर सकते हैं। या जब आपका मन चाहता है कि ओ मैं परमेश्वर की स्तुति करूं, और आप खड़े खड़े मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो ज़रूरी है, आपका हस्बैंड बाहर से आए हैं, आप उनको कॉफ़ी देना है, आप चूल्हे पे कॉफ़ी चढ़ाते हुए प्रभु मैं तेरी स्तुति करती हूँ, प्रभु मैं तेरी स्तुति, कुछ ज़रूरी काम होते हैं और आपका दिल अंदर से कर रहा है प्रार्थना करने का, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी जगह उसी समय मैं ये आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जो 2 कुकर्मी, लूका की पुस्तक उसके 23 के 42 में लिखा हुआ है, जो 2 कुकर्मी सूली पे चढ़े हुए थे, उसमें से एक ने कहा, ये है 23 के 42 में, तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे क्या कहा? यीशु ने, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। तो प्रार्थना मतलब ये नहीं है कि आप चिंतित हो के, जैसे मैं चिंतित हो रही थी, ये करना है, वो करना है, वो करना है। आप अपना प्रार्थना का समय अलग रखें। उसके अलावा भी जब आप प्रार्थना करते हैं, मार्था के समान चिंतित होकर प्रार्थना मत करिए, या वचन को मत सुनिए, या परमेश्वर से बात मत कीजिए। आप अपना प्रार्थना भी करते रहिए और साथ ही साथ आप अपना काम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जब प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करें कि प्रभु उत्तर देगा। रेफरेंसेस है मत्ती 7 का 8, लूका 11 का 10, मत्ती 21 का 22। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी, मत्ती 7 का 8, लूका 11 का 10 और मत्ती 21 का 22। मैं आपके लिए लूका 11 का 10 पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा।
भले ही आपको आंखों के सामने दिख ना रहा हो कि वो प्रार्थना का उत्तर आपको मिल रहा है या मिलेगा, परंतु आपको ज़रूर उस प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तीसरा पॉइंट, प्रार्थना का उत्तर आने में समय लगता है। दानियल उसका 10वां अध्याय और दूसरे तीसरे आयत में क्या हुआ कि दानियल ने प्रार्थना करी पर एकदम से उत्तर नहीं आया, उसका उत्तर 21 दिनों में आया। बाइबल में लिखा हुआ है कि दानियल बहुत उदास हो गया था उस समय, उसे लगा कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, उसको ऐसा लगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैंने एक पुरुष को देखा चमचमाती आंखों वाला, आगे आप पढ़ के देखेंगे तो वो बहुत ही भयभीत हो गया था, परंतु वो स्वर्गदूत था जिसको पर्शिया के राजकुमार ने यानी शैतान ने रास्ते में रोका था। जब युद्ध हुआ वो पुरुष कटोरे में दानियल की प्रार्थना का उत्तर ला रहा था, उसको लाते लाते में 21 दिन लग गए। मेरी एक प्रार्थना थी जो अगर मैं गलत नहीं 32 साल मुझे लग गए उस प्रार्थना का उत्तर पाने में। तो मेरे प्रियो 21 दिन तो बहुत कम समय है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 32 साल लगेंगे, परंतु समय लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर तो तुरंत मिल गया है ना। उसी समय मैं एक और विश्वासियों को याद दिलाना चाहूँगी, इसमें से कई लोग देख रहे हैं, कई बार क्या होता है आप अपना एक पति पत्नी थे, हमारी चर्च के नहीं थे और वो किसी और कलीसिया से थे, तो उनसे मेरी मुलाकात कई दिनों के बाद हुई। तो मैंने देखा कि कुछ चीज़ थी जिसके लिए वो बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे थे और वो चीज़ मतलब उनके जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर मिल गया। तो मैंने पूछा, अरे आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मेरे से जो एक बात कही ना, मुझे बहुत ही मतलब फील हुआ वो बात। कहती कि हम ना फला जगह गए थे, हमने उस पास्टर से प्रार्थना कराई, तब हमारा उत्तर मिला। जबकि मुझे पता था कि इस पति पत्नी के जो पास्टर हैं बहुत ही पास्टर और पत्नी दोनों ही बहुत ही गंभीरता से प्रार्थना करने वाले और बहुत ही दीन और अपने विश्वासियों जो उनकी कलीसिया की विश्वासी है उनके लिए सचमुच अपने पूरे दिल से उनकी सेवा करने वाले विश्वासी। और मेरे को ये भी पता था कि उन्होंने रात भर इनके लिए उपवास रख के, दोनों पति पत्नी की नई शादी हुई थी, उपवास रख के प्रार्थना करी थी उस पास्टर और पत्नी ने। परंतु ये व्यक्ति किसी और जगह पर गए और वहाँ उस पास्टर ने एक बार प्रार्थना करी और इनको उनका जवाब मिल गया। अब मैं आपको एक जॉयस मेयर का इलस्ट्रेशन उदाहरण समझाना चाहूँगी। वो कहती हैं कि अगर मान लीजिए आप एक पत्थर लेते हैं और उसको कई बार चोट पहुंचाते हैं, तोड़ना चाहते हैं उस पत्थर को, और मान लीजिए 35वें या 40वें वार पर वो पत्थर, या मेरे ख्याल से 35वां 40वां, मुझे ठीक से याद नहीं है, उस वार में वो पत्थर टूट जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर 35वें या 40वें वार पे टूटा, पहले ही वार से वो पत्थर टूटना शुरू हो जाता है। आमेन। इस पति और पत्नी के जीवन में ये जो पास्टर और पत्नी ने प्रार्थना की थी, उस समय से जवाब आना शुरू हो गया था। आप समझ रहे मेरी बात? परंतु जवाब आते आते इन्होंने कहीं और चले गए और जब इनका जवाब मिला, उस पास्टर ने प्रार्थना कर दी तो इनका विश्वास उस पास्टर पर चला गया। मेरे प्रियो, आप में से जो भी अपने चर्च जाते हैं ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से वहीं जाइए। आपको नहीं पता कि आपके पास्टर और उनकी पत्नी और विश्वासी कई ऐसे होंगे जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जहाँ पर आप अंत में सोचते हैं अरे यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। शायद दानियल भी सोच सकता था अरे मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर आने में समय लगता है। अपने विश्वास को आप पकड़े रहे। चौथी बात, परमेश्वर से एक वचन के लिए पूछे जो केवल आपके लिए हो। मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि एक दिन मृत्यु का भय मेरे जीवन में बहुत तेज़ी से आया और मैंने प्रार्थना की कि प्रभु एक वचन आप मुझे दो जो सिर्फ मेरे लिए होएगा। और परमेश्वर ने, मैंने आपसे ये भी कहा था कि अय्यूब की पुस्तक से पढ़ रही थी, मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैंने ये कहा था अय्यूब तो खुद ही बेचारा दुखी है, मेरे से क्या बात करेगा। परंतु अय्यूब 5:26 में ये लिखा, जैसे पूलियाँ खलिहानों में रखी जाती वैसे तू भी पूरी आयु का होकर मरेगा। तो एक वचन आप अपने लिए मांगेंगे और वो वचन आपको सहारा देगा, आपको बांधे रखेगा,
आपको ढांढस देगा, आपको हिम्मत देगा कि जब आप एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं वो वचन आपको ऊपर उठाएगा। 5वां और आखिरी पॉइंट, जब आत्मा में कमज़ोर महसूस होता है अन्य अन्य भाषा में बात करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ अन्य अन्य भाषा में बात करना कितना सहारा और कितना सुखदाई होता है। आपको मिनट में लगेगा कि बस मन नहीं भी कर रहा हो, मैं ये बात आपको बता दूंगी, आपका चाहे मन नहीं भी कर रहा हो, वो समय है कि आपको अपने आप को उठाकर, नहीं प्रभु मेरा कोई सहारा नहीं, केवल तू है, केवल तू है और मेरा विश्वास तेरे ऊपर है। मैं प्रभु अपनी बात को तेरे सामने रखता हूँ, मुझे हिम्मत दे। आमीन। मुझे उम्मीद है कि इस प्रचार के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दिया होगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे प्यारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं ऐसे मनुष्यों के लिए बाइबल में जिनके जीवन के द्वारा हमको सीख सकते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ हमने सीखा उसको हम अपने जीवन में भी लागू कर सकें। जिस समय हम कमज़ोर हैं, हमें उठाने वाला परमेश्वर केवल तू है, तू हमारा सहारा है। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तेरी आशीष भरा हाथ हम पर हो। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ इस हफ्ते और आने वाले समय में भी रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। खुश रहिए, आनंदित रहिए। प्रभु सबको आशीष दे।